एसडीएम ज्योति मौर्य वाला केस आपको याद ही होगा। बहराइच में भी इसी से मिलता जुलता एक मामला सामने आया है। यहां के रहने वाले एक शख्स ने दावा किया है कि नर्स बनते ही उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया। पूरा मामला आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। एसडीएम ज्योति मौर्य का मामला काफी सुर्खियों में रहा था। अब ठीक वैसा ही केस बहराइच में भी देखने को मिल रहा है। पंकज नाम के शख्स ने अपनी पत्नी पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उसका दावा है कि नर्स बनते ही उसकी पत्नी उसे भूल गई और उसे छोड़ दिया। पंकज का कहना है कि उसने अपनी पत्नी को अच्छी जिंदगी देने के लिए उसका पूरा साथ दिया, सारी बाधाओं में उसके साथ खड़ा रहा। उसको नर्स बनाने के लिए घर वालों ने कुर्बानी दी, लेकिन अब उसकी पत्नी उसके साथ रहने को भी तैयार नहीं है। पंकज का कहना है कि उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ रहने लगी है। पंकज ने अब पत्नी के साथ रहने के लिए पुलिस और कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस वक्त पंकज मेरे साथ हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूं कि कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ और कब उनकी शादी हुई थी। नाम पंकज कुमार है, पुराना रघुनाथ के रहने वाले हैं। मैं अपने औरत को सर लखनऊ में का नाम के जीएनएम करवाया था जी, और वो का नाम के उसको जीएनएम करवाने के बाद उसका का नाम के फाइनल हो गया। तो वो मेरे साथ जैसे बेवफाई कर रही है, रहने के लिए नहीं राजी। कोई लड़का वहाँ पर का नाम के रह रहा है, उसी से का नाम के उसके साथ में रह रही है। मामला मोतीपुर थाना क्षेत्र के पुरैना रघुनाथ गांव का है। पंकज के मुताबिक उसकी शादी साल 2018 में हुई थी। शादी हो जाने के बाद पंकज का वैवाहिक जीवन ठीक चल रहा था। पंकज के पिता असम राइफल में हवलदार के पद से रिटायर हुए थे। उसके ही पिता की सोच थी कि अगर बहू को अच्छी पढ़ाई करा देंगे तो आगे बच्चों का भविष्य भी उज्जवल होगा। बाद में नर्सिंग के कोर्स के लिए उसका लखनऊ में एडमिशन भी करा दिया गया। कोर्स में 6 लाख रुपए लग गए। ये भी आरोप है कि नर्सिंग की पढ़ाई के दौरान उसकी पत्नी की लखनऊ के रहने वाले एक लड़के से नजदीकी बढ़ गई और तभी से उसका मन बदला और उसके साथ रहने का फैसला कर लिया। उसकी एक प्राइवेट अस्पताल में नौकरी लग गई। पंकज का कहना है कि उसने अपनी पत्नी को मनाने की भरसक कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। पिछले 2 साल से वो घर नहीं आई है। तू करो नहीं आ रही मेरे पास, बहुत परेशान है बाबू। कितने रुपये 6 लाख रुपये लगाए, नहीं आ रही है। बहुत परेशान है बाबू जी, 6 लाख रुपये लगा के उसको पढ़ाया लिखाया, नहीं आ रही है मेरे साथ में, नहीं रहने के लिए राजी है। तो पंकज की 4 साल की एक बेटी भी है। पारिवारिक विवाद से परिवार वाले भी बहुत परेशान हैं। पंकज के घर वाले अपनी किस्मत को कोस रहे हैं। बहू को जो है पैसा देके पढ़ाया लिखाया, क्या उम्मीदें थी बहू से? हम कहली कि पढ़ा लिखा के होशियार हो जाइया, हमारी दिन रात के वही लड़कन की दिन रात के वही तो लाते मार दिए। पंकज की मां का कहना है कि उनके लड़के की जिंदगी खराब हो गई। उनकी बहू घर की ज्वेलरी भी अपने साथ ले गई है, लेकिन समझाने के बाद भी वो मानने को तैयार नहीं है। अब पंकज इंसाफ की गुहार लगा रहा है। बहराइच से न्यूज़ 18 के लिए अखिलेश कुमार की रिपोर्ट। पहाड़ों पर एक बार फिर बर्फबारी का मौसम चल रहा है। उत्तराखंड की वादियों से लेकर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से पारा लुढ़क गया है। मैदानों पर भी मौसम की मार पड़ने लगी है। कोहरा सड़कों पर परेशानी खड़े कर रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। लाहौल स्पीति में मौसम ने फिर करवट बदली है। सुबह जब लोगों की नींद खुली तो बाहर का नजारा सफेद था। ताजा हिमपात के चलते लाहौल स्पीति बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ है। प्रचंड ठंड के चलते लोग अपने घरों में भीतर दुबकने को मजबूर है। जो ताज़ा हिमपात हुआ है तो इसके चलते जो समूचा इलाका बर्फ़ की एक बार फिर से ताज़ा बर्फ़ से जो है ढक चुकी है। इसके साथ साथ जो लंबे समय से किसान और बागवान जो बर्फबारी का इंतज़ार कर रहे हैं, हालांकि बर्फबारी पिछले दिनों भी हुई थी लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं हुई थी। अब उम्मीद यही की जा रही कि आने वाले जो समय में जो है बर्फबारी होगी। सिरमौर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद कुछ ऐसा हाल है, क्या घर क्या सड़क, हर तरफ बर्फ की परत चढ़ी हुई है। सिरमौर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित हो गया है। वहीं बर्फबारी से किसानों और बागवानों ने राहत की सांस ली है, जो सेब सहित कई फसलों के लिए बेहद जरूरी है। यहाँ पर बर्फबारी रात को 2 बजे से करीब बर्फबारी लगी हुई है
जिससे कि किसानों को भारी फायदा मिलेगा। जैसे सेब वाले हैं, लहसुन वाले हैं, और बाकी सारे रोड कुपी बंद हो गया है और आपका नान रोड भी बंद हो गया है। इससे पर्यटकों के लिए एक और उपलब्धि है कि फिर से दोबारा यहाँ आने का मौका मिलेगा। किन्नौर में भी हर तरफ बर्फ बिछी हुई है। सड़कों पर बर्फ आने से दिक्कतें भी बढ़ गई हैं। 20 जनवरी तक बर्फबारी हो सकती है। निचले क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक शीतलहर जारी रहेगी। राजधानी शिमला में सुबह से ही हल्की बर्फबारी जारी है। नारकंडा के पास NH5 फिसलन की वजह से बंद हो गया है। कुफरी में भी हिमपात हो रहा है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ों पर भी बर्फबारी शुरू हो चुकी है। डोडा और किश्तवाड़ में भी बर्फबारी हो रही है। किश्तवाड़ में बर्फबारी से सेब के किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। वहीं डोडा से भी बर्फबारी की ताजा तस्वीरें सामने आई हैं। बर्फबारी से जहां लोग खुश हैं, वहीं सड़कें भी बाधित हो गई हैं। पूंछ के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बर्फबारी हो रही है। पूंछ जिले को कश्मीर से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड का हाल देखिए। बर्फ की चादर चढ़ी हुई है। पीर गली तक बर्फबारी हो रही है। मुगल रोड पिछले 20 दिनों से यातायात के लिए बंद है। अब रामबन की तस्वीरें देखिए। यहाँ भी जमकर बर्फबारी हो रही है, जिससे सड़कों पर चलना मुश्किल हो रहा है। उत्तराखंड में भी मौसम की चाल बदली है। खूबसूरत पर्यटक स्थल चक्राता की ऊंची चोटियों पर एक बार फिर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद यहाँ के मनमोहक नजारों को देखने के लिए पूरे देश से पर्यटक पहुँच रहे हैं। स्थानीय होटल कारोबारी के चेहरे भी खिले हुए हैं। पिथौरागढ़ के ऊंचे इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है, जबकि निचले हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम बदलने से पारा भी तेजी से लुढ़का है। मुनस्यारी, दारमा की घाटी बर्फ की सफेद चादर में लिपट गई है। उत्तरकाशी में भी एक बार फिर से मौसम बदला है। गंगोत्री यमुनोत्री में बर्फबारी जारी है। इसके साथ ही हर्षिल में भी स्नोफॉल हुआ है। पूरी घाटी बर्फ से सफेद हो गई है। बुधवार रात से बर्फबारी शुरू हो गई थी। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी सहित औली में बर्फबारी हो रही है। सैलानी बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। औली में इस बार रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक पहुंच रहे हैं। मैं जोशीमठ औली मोटर मार्ग पर हूँ। यहाँ पे किस तरीके से बर्फ़ की मोटी चादर इस समय जम चुकी है और जो गाड़ियाँ हैं वो पीछे आप देखिए, गाड़ियाँ इस समय ऊपर नहीं चढ़ पा रही हैं। जो छोटी गाड़ियाँ हैं वो इसी नीचे, यानी कि जो ये टीवी टावर वाला इलाका है, यहाँ पे फंस चुकी है और यहाँ से ऊपर नहीं जा रही। हालांकि BRO के मजदूर यहाँ पे पहुँच चुके हैं। सड़क को खोलने का काम किया जा रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ पे लगातार मौसम बदला हुआ है। ऐसे में बर्फ़बारी हो रही है। और आप दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से अभी भी बादल छाए हुए हैं। पेड़ों पर आप देख सकते हैं बर्फ़बारी के बाद बर्फ़ जम चुकी है। तो जो चमोली के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ पे लगातार देर रात बुधवार से बर्फ़बारी हो रही है और बर्फ़बारी की वजह से जो निचले इलाकों का तापमान है वो लगातार नीचे की तरफ लुढ़कता चला जा रहा है। बढ़िया वाली गिर रही है, अचानक गिरी है सडनली सुबह को ही। हम गाड़ी नीचे खड़ी करके आए हैं, अपनी पैदल आए हैं हम। ऐसे कितना अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया मजा आ रहा फुल यहाँ पे एकदम। और यहाँ पूरे स्टाफ के साथ आए, अपने पूरे फ्रेंड के साथ। गाड़ी हमने नीचे खड़ी करी है, आगे पैदल जा रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हो। ठंड कितनी महसूस हो रही है? ठंड बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास हो रहा है यहाँ पे मौसम। एक तरफ जहां पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर फिर चल पड़ा है, तो वहीं मैदानों पर भी ठंडा मौसम सितम ढा रहा है। दिल्ली NCR सुबह से ही कोहरे की सफेद चादर में लिपटा नजर आया। पूरे यूपी के स्कूलों में 8वीं तक 2 दिन का अवकाश घोषित कर दिया गया है। शीतलहर मुसीबत का सबब बन रही है। कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया है, जिससे लगभग सभी शहरों में ट्रेनें लेट चल रही हैं। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच दिल्ली NCR में एयर क्वालिटी खराब होने के बाद पाबंदियां बढ़ाई गई हैं। ग्रैब 4 लागू किया गया है। इसके अलावा गाजियाबाद, आगरा में भी कोहरा मुसीबत बन रहा है। जाहिर है आने वाले कुछ दिन राहत की उम्मीद कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, News 18। हमारे देश में अलग अलग रीति रिवाज मनाए जाते हैं। अलग अलग मौकों पर मेहमान नवाजी भी खूब देखने को मिलती है। और इसी बीच हैदराबाद से एक वीडियो सामने आया है जो कि काफी चर्चा में है। यहाँ दामाद के लिए उसके ससुराल वालों ने 465 व्यंजन परोस दिए।
मेहमान नवाजी के दौरान अक्सर 56 भोग की बातें सुनी जाती हैं, लेकिन हैदराबाद की इन तस्वीरों को देखिए जहां 56 भोग भी कम पड़ गए। एक दामाद के स्वागत में ये पूरी तैयारी की गई। टेबल में इतनी अलग अलग तरह की डिश सजाई गई हैं, जिससे कोई भी हैरान रह जाए। दरअसल काकीनाडा का रहने वाला दामाद शादी के बाद पहली बार ससुराल आया था, जिसके स्वागत में उसके ससुराल वालों ने उसे ऐसा सरप्राइज दिया जिसे वो ताउम्र याद रखेगा। उसे ये तो उम्मीद थी कि पत्नी के घर वाले अच्छी खातिरदारी करेंगे, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके लिए तेलंगाना की 465 परंपरागत भोज तैयार किए जाएंगे। इस दौरान शाकाहारी से लेकर मांसाहारी तक सभी तरह के व्यंजन परोसे गए। इतने सारे व्यंजन बनने की जानकारी दामाद को नहीं दी गई थी, लेकिन जैसे ही वो टेबल पर आया, सामने पकवानों का ढेर देखकर हैरत में जरूर पड़ गया। परिवार ने अपने दामाद की पहली संक्रांति पर भव्य दावत का आयोजन किया, जिसकी चर्चा पूरे इलाके में है। तेलुगु संस्कृति में संक्रांति के मौके पर दामाद को न्योता देने का रिवाज है। मकर संक्रांति उत्सव आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बेहद ही धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ की संस्कृति की बात ही कुछ अलग मानी जाती है। लोग दूर दूर से अपने गांव जाकर अपनों के बीच त्योहार मनाते हैं। इस मौके पर इतने पकवान बनाए जाते हैं कि मेहमान भी सोच में पड़ जाता है। ऐसा ही हुआ तेलंगाना में आए इस शख्स के साथ उसके ससुराल में। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।